आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। लोग कहते हैं अच्छे कपड़े पहनना सिर्फ फैशन है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अच्छे कपड़े पहनना आपकी ताकत है, आपकी पहचान है, आपका आत्मविश्वास है। और अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, तो ये छोटी-छोटी बातें, ये आपकी पूरी लाइफ बदल सकती हैं। और हाँ, आज की इस वीडियो में सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, थोड़ी हंसी भी, थोड़ा सच भी चुभेगा और अंत तक आपको खुद में एक नया बदलाव महसूस होगा। राम राम सबको, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप अच्छे कपड़े पहनती हो तो चलने का तरीका बदल जाता है, बैठने का तरीका बदल जाता है और सबसे बड़ी बात, आप खुद को अलग महसूस करती हो। और जब आप वही पुराना ढीला ढाला सूट या बिना प्रेस के कपड़े पहन लेती हो, तो अंदर से आवाज़ आती है, चलो आज तो बस ऐसे ही निकल जाते हैं। और फिर वही होता है, जब आप किसी इम्पोर्टेंट इंसान से मिल जाती हो तो यही लाइफ है। आप जैसे कपड़े पहनती हैं वैसे ही आप खुद को ट्रीट करती हैं। सही है ना? नंबर 2, लोग क्या कहेंगे का असली सच। बहुत सी महिलाएं अरे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन लिए तो लोग क्या कहेंगे। सच सुनो, लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम साधारण रहोगी, और तब भी बोलेंगे जब तुम शानदार दिखोगी। फ़र्क बस इतना है, पहले वो बोलेंगे देखो कैसी रहती है, और बाद में बोलेंगे वाह कितना बदल गई है। इसीलिए रूल सिंपल है, लोगों को इम्प्रेस नहीं, खुद को एक्सप्रेस करो। नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस सेल्फ निगलेक्ट। बहुत बार हम अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं लेते, लेकिन शादी में जाना हो, रिश्तेदार के यहाँ जाना हो तो सबसे अच्छा निकाल लेते हैं। क्यों? क्या आप खुद अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो? याद रखो, खुद को इग्नोर करना सेक्रीफाइस नहीं, सेल्फ निगलेक्ट है। और जब आप खुद को वैल्यू नहीं देती हो तो दुनिया भी आपको सीरियसली नहीं लेती है। सही कहा? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। नंबर 4, कॉन्फिडेंस का सीक्रेट। कॉन्फिडेंस मेकअप से नहीं आता, कॉन्फिडेंस ब्रांडेड कपड़ों से भी नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है आप खुद को कितना एक्सेप्ट करती हो उससे। लेकिन अच्छे कपड़े उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट ज़रूर करते हैं। जैसे मोबाइल में बैटरी होती है ना, कॉन्फिडेंस आपकी बैटरी है और अच्छे कपड़े उसका चार्जर। नंबर 5, फनी रियलिटी चेक। एक बात ऑनेस्टली बताओ, जब आप घर में ओल्ड टी शर्ट और ढीला पजामा पहनती हो तो अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो क्या होता है? मम्मी जल्दी दुपट्टा दो, अरे ये बाल कैसे हो गए, मैं तो बस अभी तैयार हो रही थी। लेकिन जब आप ऑलरेडी प्रेजेंटेबल होती हो तो वही गेस्ट आते हैं और आप काल्मली बोलती हैं, आइए बैठिए चाय बनाती हूँ। यही डिफरेंस है प्रिपरेशंस का। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नंबर 6, ड्रेसिंग एनर्जी। हर कपड़े की अपनी एनर्जी होती है, और ब्राइट कलर्स पॉजिटिविटी, क्लीन क्लॉथ क्लैरिटी, वेल फिटेड क्लॉथ कॉन्फिडेंस, और गंदे ढीले बेढंगे कपड़े लो एनर्जी, लो मूड, लो कॉन्फिडेंस। इसीलिए लो, आपका आउटफिट आपकी एनर्जी डिसाइड करता है, तो कपड़े भी उसी हिसाब से हमें डालने चाहिए। नंबर 7, मेरे पास टाइम नहीं है सबसे बड़ा बहाना। महिलाएं अक्सर कहती हैं इतना काम होता है, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन सच ये है, टाइम नहीं मिलता,
टाइम निकालना पड़ता है। 5 मिनट एक्स्ट्रा लेकर खुद को प्रेजेंटेबल बनाना कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटी है। नंबर 8, सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स। अब कुछ बातें गांठ बांध लो। रोज क्लीन और आयरन क्लॉथ पहनना। नंबर 2, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े चुनो। नंबर 3, ओवर नहीं स्मार्ट ड्रेसिंग करना। नंबर 4, कंफर्ट प्लस स्टाइल दोनों बैलेंस करना। नंबर 5, खुद को कंपेयर नहीं करना। ये रूल फॉलो कर लिए तो आपकी पर्सनैलिटी खुद शाइन करेगी। नंबर 9, इनर ग्लो वर्सेस आउटर ग्लो। मेकअप से ग्लो बाहर आता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से ग्लो अंदर से आता है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो एक ऐसी पर्सनैलिटी बनती है जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल होता है। नंबर 10, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी फील। कल्पना करो कि एक महिला जो सिंपल अननोटिस्ड रहती थी, धीरे धीरे उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। कपड़े बदले, सोच बदली, कॉन्फिडेंस आया और वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे उसे एडवाइस लेने लगे। ये मैजिक नहीं है, ये सेल्फ वैल्यू का रिजल्ट है। तो आज से जब भी आप कपड़े पहने तो ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचिए कि मैं खुद को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, क्योंकि अच्छे कपड़े फैशन नहीं हैं, ये आपकी ताकत है, आपकी पहचान है, आपकी तरक्की का पहला कदम है। और याद रखिए, जब एक महिला खुद को बदलने का फैसला करती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। पहचान की शुरुआत हर महिला के अंदर एक ऐसी पहचान छुपी होती है जो दुनिया को दिखती नहीं है, लेकिन वो खुद उसे महसूस करती है। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं जैसा दिखती हूँ क्या वैसी ही महसूस भी करती हूँ? क्योंकि सच्चाई ये है कि हम अक्सर अपने मन के हिसाब से नहीं, हालात के हिसाब से तैयार होते हैं। आज से एक छोटा सा बदलाव सोचिए, आप हर दिन अपने लिए तैयार होंगे, किसी और के लिए नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली ताकत। मैं बाद में देख लूंगी वाला सच। महिलाएं एक आदत की शिकार होती है, हर चीज बाद में। पहले घर, पहले बच्चे, पहले सबकी ज़रूरतें और खुद चलो बाद में देख लेंगे। लेकिन वो बाद में कभी आता ही नहीं है। सच तो ये है कि अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगी तो आपकी लाइफ हमेशा पेंडिंग लिस्ट में रहेगी। मिरर ट्रुथ, आईना झूठ नहीं बोलता। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हम खुद से झूठ बोल लेते हैं। अरे मैं तो ठीक ही लग रही हूँ, पर अंदर से आवाज़ आती है थोड़ा और बेहतर हो सकती थी। ये डिससेटिस्फैक्शन बुरी नहीं है, ये इम्प्रूवमेंट का सिग्नल है। जब आप आईने में देखकर खुश होने लगती है तो समझ जाओ आप सही रास्ते पर हो। एनर्जी शिफ्ट का असर आपने नोटिस किया होगा, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब सब कुछ अच्छा होता है, अच्छा लगता है, काम भी, लोग भी और खुद भी। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिना वजह इरिटेशन होता है। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क आपकी एनर्जी प्रेजेंटेशन में है। जब आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करती हो तो दुनिया भी आपको अलग नज़र से देखती है। फनी रियलिटी, घर में तो कोई देखने वाला नहीं। एक क्लासिक डायलॉग, घर में तो कौन देखने वाला है। लेकिन सच बताओ, सबसे ज़्यादा आप खुद को कौन देखता है? सबसे ज़्यादा टाइम आप खुद के साथ किसके साथ बिताती हो? आंसर खुद के साथ। तो अगर आप खुद को ही इग्नोर कर रही हो तो ये सबसे बड़ा लॉस है।
रिस्पेक्ट अर्न नहीं, रिफ्लेक्ट होती है। तो लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे ट्रीट करती हैं। अगर आप खुद को कैजुअली लेती हैं, तो लोग भी कैजुअली ही लेंगे। लेकिन जब आप खुद को सीरियसली लेने लगती हो, तो दुनिया का बिहेवियर भी बदल जाता है। स्मॉल एफर्ट्स बिग इम्पैक्ट। आपको एक्सपेंसिव कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है साफ कपड़े, सही फिट, थोड़ा सा ग्रूमिंग, बस थोड़ा सा एफर्ट और आपका पूरा लुक बदल जाता है। याद रखो, बड़ा बदलाव छोटे स्टेप से आता है। कंपैरिजन ट्रैप। सबसे बड़ी गलती क्या है? खुद को दूसरों से कंपेयर करना। उसके पास ये है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन सच्चाई ये है, हर किसी का स्टेज अलग है। आपको कंप्लीट नहीं करना, आपको इन्वॉल्व करना है। माइंडसेट मेकओवर। जब माइंडसेट बदलता है, तो ड्रेसिंग अपने आप बदल जाती है। पहले आप सोचती थी, चलो जो है वही पहन लेते हैं। अब आप सोचेंगी, मैं डिज़र्व करती हूँ बेहतर। और यही सोच आपकी पूरी पर्सनैलिटी को अपग्रेड कर देती है। फर्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इमेजिन करो, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डाल रही हो, खुद को इम्प्रूव कर रही हो। कुछ ही दिनों में लोग नोटिस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुद खुश होंगी। यही फैसला, यही पहला ट्रांसफॉर्मेशन लेवल है। अब गांठ बांध लो ये बातें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर आप हमेशा वही पहनती है जो सेफ है, तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगी। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा रिस्क लो। सिंप्लिसिटी ही असली एलिगेंस है। ओवर ड्रेसिंग ज़रूरी नहीं है। क्लीन प्लस सिंपल कॉन्फिडेंस परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। खुद के लिए रेडी होना सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ लव है। और सेल्फ लव से ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनती है। फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा दिखावे से शुरू होता है। लोग आपको पहले देखकर जज करते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फर्स्ट इम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपकी ड्रेसिंग आपकी कहानी बताती है। बिना कुछ बोले आपका लुक बता देता है कि आप खुद को कितना वैल्यू देती हो। लेज़ी ड्रेसिंग इजिकल लेज़ी माइंडसेट। जब आप एफर्ट नहीं डालती, तो धीरे धीरे माइंडसेट भी लेज़ी हो जाता है। इसीलिए खुद को पुश करो। डेली रूटीन में ग्रूमिंग ऐड करो। ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा होना चाहिए। खुद को रिवार्ड देना सीखो। जब आप अच्छा करती हो, तो खुद को एप्रिशिएट करो। एक अच्छा आउटफिट भी रिवार्ड हो सकता है। दूसरों के कमेंट को फिल्टर करो। हर कोई ओपिनियन देगा, लेकिन हर ओपिनियन इम्पोर्टेंट नहीं होता। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखोगी तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आज से आप सिर्फ कपड़े नहीं पहनेंगी, आप खुद को तैयार करेंगी। कॉन्फिडेंस के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, अपनी पहचान के लिए। और जब ये बदलाव अंदर से बाहर आएगा, तो कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। अब मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। सीमा एक आम गृहिणी थी। सुबह उठना, घर का काम, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, यही उसकी दुनिया थी। वो खुद को खुद से ज़्यादा सबका ख्याल रखती थी। लेकिन एक चीज़ थी जो हमेशा इग्नोर कर देती थी, खुद को। उसकी अलमारी में अच्छे कपड़े थे, लेकिन वो कहती थी, ये तो किसी खास मौके के लिए हैं। और रोज़ वही पुराने ढीले ढाले कपड़े पहनकर दिन निकाल देती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया। बाहर जाना उसे अनकंफर्टेबल लगने लगा।
और सबसे ज़्यादा उसने खुद को ऑर्डिनरी मान लिया। एक दिन उसकी पुरानी सहेली मिलने आई। दरवाज़ा खोला, सीमा थोड़ी झिझकी क्योंकि वो खुद को प्रेजेंटेबल महसूस नहीं कर रही थी। उसकी सहेली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते एक बात बोल गई, तू पहले जैसी नहीं रही। पहले तू खुद का भी ख्याल रखती थी। ये बात सीधा दिल पर लगी। उस दिन रात को सीमा ने अपनी अलमारी खोली, एक एक कपड़ा देखा और खुद से पूछा, क्या मैं इन चीज़ों के लायक नहीं हूँ? अगले दिन कुछ अलग हुआ। उसने अच्छे से तैयार होना शुरू किया, साफ फिटिंग वाले कपड़े पहने, बाल ठीक किए। कोई फंक्शन नहीं था, कोई गेस्ट नहीं था, फिर भी खुद के लिए तैयार होना चुना। पहले दिन थोड़ा अजीब लगा, दूसरे दिन अच्छा लगा, तीसरे दिन कॉन्फिडेंस आने लगा और एक हफ्ते बाद उसके चेहरे पर अलग ही ग्लो था। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था और सबसे बड़ी बात, वो खुद को रिस्पेक्ट देने लगी थी। अब फर्क क्या आया? बच्चे उसके देखकर खुश होते, पति ने नोटिस करना शुरू किया, पड़ोस में लोग पूछने लगे, कुछ चेंज किया है क्या? और सीमा बस मुस्कुरा देती क्योंकि उसे पता था उसने कपड़े नहीं बदले, उसने खुद को बदल लिया है। तो आप सब लोगों के लिए मैसेज है, घर में रहने वाली महिला भी क्वीन होती है और क्वीन कभी खुद को इग्नोर नहीं करती। चाहे आप घर संभालती हो या बाहर की दुनिया से लड़ रही हो, एक बात कॉमन है, आप डिज़र्व करती हैं अच्छा फील करना और खुद को बेस्ट वर्जन में देखना। कपड़े महंगे हो या ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी सोच स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जब एक महिला खुद को बदलने का फैसला करती है तो उसका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है, और जब एटीट्यूड बदलता है तो ज़िंदगी खुद रास्ता बदल देती है। कभी आपने ये महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी हमेशा फ्रेश, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगते हैं, और कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी थके हुए, बिखरे हुए लगते हैं। फ़र्क सिर्फ चेहरे में नहीं है, फ़र्क होता है उनके रूटीन, डिसिप्लिन और खुद के प्रति एटीट्यूड में। आज की ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, ये हर उस महिला की कहानी है जो अपने अंदर छुपी हुई एनर्जी को जगाना चाहती है, जो चाहती है कि वो हर दिन खुद को देखकर बोले कि हाँ, आज मैं रेडी हूँ दुनिया का सामना करने के लिए। और ये बदलाव किसी बड़े मिरेकल से नहीं आता है, ये आता है छोटी छोटी आदतों से, जो धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करती हैं। नेहा की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। सुबह उठना, घर का काम करना, थोड़ा फ़ोन चलाना, फिर वही रूटीन रिपीट करना। दिन ख़त्म होता था, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आता था। उसे हमेशा लगता था कि वो बिज़ी तो बहुत है, लेकिन प्रोडक्टिव या एनर्जेटिक नहीं है। धीरे धीरे ये फीलिंग उसकी पर्सनैलिटी में दिखने लगी। उसका शरीर भारी लगने लगा, कपड़े सही से फिट नहीं होते थे, और जो कपड़े वो पहनती थी उनमें वो खुद को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाती थी। एक दिन उसने अपनी ही एक फ़ोटो देखी और उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ, और वो सोचने लगी, क्या मैं हमेशा से ऐसी ही थी या धीरे धीरे खुद को छोड़ दिया। उस दिन पहली बार उसने खुद को ऑनेस्टली देखा, बिना किसी बहाने के। उसे समझ आया कि प्रॉब्लम बाहर से नहीं है, प्रॉब्लम उसकी लाइफस्टाइल में है। अगले ही दिन उसने कोई बड़ा रेसोल्यूशन नहीं लिया, उसने बस एक छोटा सा फैसला लिया, मैं अपने दिन की शुरुआत अपने लिए करूँगी। सुबह 20 मिनट पहले उठना शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किल था,
अलार्म बंद करके वापस सो जाना का मन करता था। लेकिन उसने खुद को एक डील की, बस उठना है चाहे कुछ भी हो। धीरे धीरे उसने अपने रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस किए। थोड़ा वॉक, थोड़ी स्ट्रेचिंग और थोड़ा खुद के लिए समय। कोई जिम नहीं, कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं, बस कंसिस्टेंसी। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का लगने लगा है, एनर्जी बढ़ने लगी है। और फिर एक दिन उसने अपने पुराने कपड़े निकाले जो पहले उसे टाइट लगते थे। उसने ट्राई किया और इस प्रकार वो फिट हो गए और वो बहुत खुश थी। और उस मोमेंट में जो खुशी थी वो किसी शॉपिंग से नहीं आ सकती थी। वो खुशी थी अपने एफर्ट की, अपनी कंसिस्टेंसी की। जब आप खुद को थोड़ा सा ग्रूम करना शुरू किया, साफ सुथरे सिंपल लेकिन अच्छे फिटिंग वाले कपड़े पहनने लगी। कोई हैवी मेकओवर नहीं, बस खुद को नीट और एक्टिव रखना। और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, तुम कुछ अलग लग रही हो, क्या चेंज किया है? नेहा पहले हंसकर टाल देती थी, लेकिन अंदर से उसे एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस हुआ था। अब तो वो सिर्फ काम करने वाली महिला नहीं थी, वो एक सेल्फ अवेयर, एक्टिव और कॉन्फिडेंट वुमेन बन गई थी। धीरे धीरे उसका बिहेवियर भी बदल गया। पहले वो काम को बोझ समझती थी, अब वही काम उसे मैनेजेबल लगने लगा। पहले वो जल्दी थक जाती थी, अब वो ज़्यादा एनर्जेटिक रहती थी। पहले वो खुद को इग्नोर करती थी, अब वो खुद को प्रायोरिटी देने लगी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है बताऊं? अब उसे तैयार होने में एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता था, क्योंकि उसका शरीर फिट था, उसकी एनर्जी हाई थी। जो भी पहनती थी वो नेचुरली अच्छा लगता था। उसकी एक दोस्त ने मजाक में कहा, लगता है तुमने कोई सीक्रेट कोर्स कर लिया है। नेहा मुस्कुराई और बोली, नहीं, बस खुद को सीरियस लेना शुरू किया है। ये बात बहुत सिंपल थी लेकिन पावरफुल थी। समय के साथ नेहा को ये समझ आ गया कि अच्छे दिखने के लिए सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल ज़रूरी है। जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हो तो उसका असर आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर और आपकी ड्रेसिंग पर साफ दिखाई देता है। अब तो हर दिन परफेक्ट नहीं होती थी, कभी कभी लेज़ी डे भी आते थे। लेकिन फ़र्क ये था कि अब वो जल्दी वापस ट्रैक पर आ जाती थी, क्योंकि अब उसके पास एक रीज़न था, खुद को अच्छा महसूस करना। उसकी कहानी कोई फेरी टेल नहीं थी, उसमें स्ट्रगल था, अप एंड डाउन थे, लेकिन एक चीज़ कंटेंट थी, उसके डिसीज़न की वो खुद को निगलेक्ट नहीं करेगी। और यही डिसीज़न उसे बाकी लोगों से अलग बना रहा था। हर महिला के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसी में एडजस्ट कर ले, या फिर धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालकर खुद का बेस्ट वर्जन क्रिएट करे। ये जर्नी मुश्किल नहीं है, बस कंसिस्टेंसी मांगती है। जब आप एक्टिव रहती हैं तो आपका शरीर बदलता है, और जब शरीर बदलता है तो आपकी ड्रेसिंग बदलती है, और जब ड्रेसिंग बदलती है तो आपका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। और सच ये है, जब एक महिला खुद को संभालना शुरू कर देती है तो जिंदगी अपने आप संभलने लगती है। खुद को सजाना सीखो तुम, खुद को सजाना सीखो तुम, हर दिन निखरा सीखो तुम, हर दिन निखारना सीखो तुम। आईने से नज़र मिलाकर खुद से प्यार करना सीखो तुम, आईने से नज़र मिलाकर खुद से प्यार करना सीखो तुम। सुबह उठो तो सोच रही हो, सुबह उठो तो सोच यही हो, आज नया सा दिन बनाना है, आज नया सा दिन बनाना है।
थोड़ा खुद को वक्त देकर खुद को ही मुस्काना है, खुद को ही मुस्काना है। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं हैं, कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये तो आपकी पहचान है। जैसे पहनोगे तुम खुद को वैसे बनेंगे अरमान है, वैसे बनेंगे अरमान है। ढीले ढाले बहानों में, ढीले ढाले बहानों में अब खुद को तुम खोना मत। आज नहीं तो कब बदलोगी, ये मौका यूं सोना मत, ये मौका यूं सोना मत। साफ सुथरे सजे हुए तुम, साफ सुथरे सजे हुए तुम जब आईने में आओगी, यकीन मानो उस पल में खुद से ही शर्माओगे, यकीन मानो उस पल में खुद से ही शर्माओगी। रंगों से डरना कैसा है, रंगों से डरना कैसा है, थोड़ा सा खुद को सजाओ। जिंदगी इतनी छोटी सी है, हर दिन को खास बनाओ। जिंदगी इतनी छोटी सी है, हर दिन को खास बनाओ। घर हो या फिर बाहर जाना, घर हो या फिर बाहर जाना, तुम हर जगह पे खास हो। तुम में से ही हर रौनक, तुम में से ही हर रौनक, तुम ही हो हर एहसास हो, तुम ही हो हर एहसास हो। बाल सुलझाओ मन सुलझेगा, बाल सुलझाओ मन सुलझेगा, चेहरा खिलेगा दिन हंसेगा, चेहरा खिलेगा दिल हंसेगा। जब खुद को दोगी तुम अहमियत, जब खुद को दोगी तुम अहमियत, हर रास्ता खुद ही बनेगा, हर रास्ता खुद ही बनेगा। क्यों इंतज़ार किसी मौके का, क्यों त्योहार का बहाना है। हर दिन को त्योहार बना लो, बस खुद को सजाना है। थोड़ा सा काजल, हल्की सी मुस्कान, बस इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा काजल, हल्की सी मुस्कान, बस इतना ही काफ़ी है। खुद को अच्छा महसूस करना, यही सबसे बड़ी कमाई है। मत सोचो लोग क्या बोलेंगे, मत सोचो लोग क्या बोलेंगे, ये उनका रोज का काम है। तुम बस खुद पे ध्यान लगाओ, तुम्हारा अपना नाम है। तुम बस खुद पे ध्यान लगाओ, तुम्हारा अपना नाम है। चलते चलते थक जाओ जब, खुद को थोड़ा आराम दो, लेकिन खुद को छोड़ो मत तुम। खुद को थोड़ा सा थाम लो, लेकिन खुद को छोड़ो मत, खुद को थोड़ा सा थाम लो। धीरे धीरे आदत बनती है, धीरे धीरे आदत बनती है, फिर ज़िंदगी बदल जाती है, फिर ज़िंदगी बदल जाती है। जो खुद को सजाना सीख जाए वो दुनिया में छा जाती है, जो खुद को सजाना सीख जाए वो दुनिया में छा जाती है। तुम कम नहीं हो किसी से भी, बस ये एहसान जगाना है। हर दिन को खुद को बेहतर करके अपना मुकाम पाना है। आईना तुम में से सच कहता है, आईना तुमसे सच कहता है, उससे नजरें चुराना क्या। आज नहीं तो कल सही, पर खुद को है अपनाना क्या। छोटी छोटी कोशिश से ही बड़ा बदलाव आता है। जो खुद को अहमियत देता है वो ही आगे जाता है, जो खुद को अहमियत देता है वो ही आगे जाता है। मत भूलो अपनी कीमत तुम ही तो सबसे खास हो। मत भूलो अपनी कीमत तुम ही सबसे खास हो। दुनिया पीछे खुद आएगी अगर खुद के तुम पास हो। थोड़ा सा चलना, थोड़ा संभलना, थोड़ा खुद को सुधारना है। हर दिन एक कदम आगे बढ़कर खुद को निखारना है, हर दिन एक कदम आगे बढ़कर खुद को निखारना है। आज का दिन यूं ही ना जाने, आज का दिन यूं ही ना जाने दो, खुद पे थोड़ा काम करो। आईने में जो दिखती हो उसे थोड़ा सा खास करो। जब तुम खुद से प्यार करोगे तो सब कुछ आसान लगेगा। जब तुम खुद से प्यार करोगी तो सब कुछ आसान लगेगा। हर मुश्किल छोटा लगेगा, हर सपना महान लगेगा,
हर सपना महान लगेगा। खुद को रोको मत अब और खुद को उड़ने दो खुलकर। खुद को रोको मत अब और खुद को उड़ने दो खुलकर। जो खुद को पहचान गई वो जीती है दिल से हंसकर। जो खुद को पहचान गई वो जीती है दिल से हंसकर। खुद को सजाना आदत बनाओ, खुद को ही तुम ताकत बनाओ। जो खुद को हर दिन चुन लेती है वो दुनिया में पहचान बनाओ। वो दुनिया में पहचान बनाओ। आज की ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है। जब भी आप कल सुबह उठेंगी तो बस एक छोटा सा फैसला लेना, आज मैं खुद को नज़रअंदाज नहीं करूँगी। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस खुद के लिए थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा सम्मान। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही ऊपर उठाती है जितना आप खुद को उठाने का फैसला करती हैं। तो आज से खुद को टालना बंद, खुद को चुनना शुरू। क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़ी होती हैं तो किस्मत भी आपके साथ खड़ी हो जाती है। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने खुद को अहमियत देना शुरू कर दिया उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, आज से नहीं अभी से खुद को सबसे बेहतर वर्जन बनने की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपके पास आती है हाइप की ऑप्शन तो गिव मी हाइप। हाइप देने के लिए पहले आप करेंगे लाइक और कमेंट बॉक्स में 3 डॉट्स लिखे होंगे और वहाँ पे नीचे लिखा होगा HPYE हाइप। तो वहाँ पे क्लिक करना है आपको हाइप पे। और क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पॉइंट्स होंगे। पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, 2440 या 2760, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे और उस पॉइंट्स पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप मुझे अच्छी अच्छी वीडियो पे हाइप दे पाएंगे। और हाइप प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर दीजिए क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके और जिन भी लोगों के पास पहुँचे और उनका भी भला हो और शायद उनको मेरी वीडियो और भी अच्छी लगे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।